हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीसीएस स्कोरिंग यानी कि ग्लासको कोमा स्केल का स्कोरिंग हम लोग देखेंगे। इसका यूज हम लोग मेनली जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होता है उसका कॉन्शियसनेस लेवल जो होता है वो हम लोग चेक करते हैं, यानी कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स है वो कितना कॉन्शियस है, कितना स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। जीसीएस स्कोरिंग हम लोग किस में यूज करते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है उसका। तो जीसीएस डिस्क्राइब एंड एक्सेस कोमा, यानी कि जो कोमा वाले पेशेंट्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करता है कि वो कौन से लेवल पे हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर चेंजेस इन डेप्थ ऑफ कोमा, यानी कि अगर कोई पेशेंट्स है वो और कोमा में जा रहा है या उससे बाहर निकल रहा है, यानी उससे रिकवर कर रहा है, उसको हम लोग मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं जीसीएस स्कोर। इंडिकेटर ऑफ सिविरिटी ऑफ इलनेस, यानी कि कोई पेशेंट्स कितना इल है, कितना मेंटली इल होते जा रहा है, उसको इंडिकेट करता है ये जीसीएस स्कोरिंग। फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, यानी कि जो इंफॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफ़र करने में फैसिलिटेट करता है जो जीसीएस स्कोर होता है। यानी कि कोई पेशेंट्स ज़्यादा इल है तो पेशेंट्स रिकवरी कर रहा है उससे कि नहीं, या और ज़्यादा इल होते जा रहा है, तो उसको फैसिलिटेट करता है और जो पेशेंट्स होता है उसको रिकवर करने में ये हेल्प करता है जीसीएस स्कोर। यानी कि अगर ज़्यादा डेप्थ होते जा रहा है कोमा, अनकॉन्शियसनेस लेवल, तो उससे जो डॉक्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका इंटरवेंशन और मेडिसिन देते हैं। यूज एज ए ट्राइज टूल इन पेशेंट्स विथ एचटी, यानी कि जो जीसीएस स्कोर्स होता है उसमें हम लोग ट्राइज टूल यूज करते हैं पेशेंट्स में। ये था हम लोग का अप्लीकेशन। ट्राइज मीन्स होता है कि जो पेशेंट्स कितना इल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कलर कोडिंग करते हैं, यानी कि कोई पेशेंट ज़्यादा इल है यानी ज़्यादा सिविरिटी है तो उसमें रेड यूज करते हैं, उससे कम है तो येलो यूज करते हैं, ग्रीन यूज करते हैं। तो ये सब कलर कोडिंग होता है अकॉर्डिंग टू सिविरिटी ऑफ पेशेंट, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्राइज टूल। नेक्स्ट है हम लोग का जीसीएस स्कोरिंग, यानी कि अब देखेंगे हम लोग कि कैसे स्कोरिंग करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है, 3 कंपोनेंट होता है इसका, आप लोग निमोनिक से द्वारा याद कर सकते हैं। ईवीएम, जो ईवीएम मशीन होता है वोटिंग वाला, वैसे आप लोग याद कर सकते हैं ईवीएम। ई से आई रिस्पॉन्स, जिसमें हम लोग 4 कंपोनेंट चेक करते हैं और इसका स्कोरिंग हम लोग 4 करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का वर्बल रिस्पॉन्स, इसका हम लोग 5 कंपोनेंट देखते हैं और इसमें हम लोग 5 स्कोरिंग करते हैं। मोटर रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स में हम लोग 6 कंपोनेंट देखते हैं और इसका स्कोर हम लोग 6 करते हैं। तो ईवीएम, ई से आई, वी से वर्बल और एम से मोटर। आई में 4, वर्बल में 5 एंड मोटर में 6। इसका देखेंगे कंपोनेंट आई का फर्स्ट होता है स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो पेशेंट है वो खुद से अपना आईज ओपन कर रहा है, इधर उधर मूवमेंट्स कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अगर वैसे पेशेंट करता है तो उसको हम लोग 4 स्कोरिंग करते हैं। टू स्पीच, यानी कि बोलने पे आँख खोला है, यानी कोई पेशेंट से रमेश कुमार बोलेंगे रमेश कुमार आँख खोलिए, तो अगर वो आँख खोलेंगे तो उस टाइम हम लोग बोलने पे खोलते हैं, तो उस टाइम हम लोग देते हैं 3 स्कोरिंग। टू पेन, यानी कि अगर कोई पेशेंट्स है वो नाम लेने पे भी नहीं बोल रहा है, स्पीच करने कितने भी बोल रहे हैं, लेकिन जो उसको पेन स्टिमुलाई करते हैं, जो जिम प्रोसेस होता है स्टर्नम के पास, वहाँ पे अगर उसको पेन करते हैं या कहीं भी जो पेन एरिया होता है प्यूपिल के आइज के पास या पिंच करते हैं, तो उस टाइम अगर आँख खोलता है तो उसको हम लोग स्कोरिंग करते हैं 2। नो रिस्पॉन्स, यानी कि कोई पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसमें हम लोग 1 स्कोरिंग करते हैं। ओरिएंटेड, यानी कि वर्बल चेक करेंगे तो यानी कि ओरिएंटेड है, अच्छा से बोल रहा है, उसको अगर प्यास लग रही है तो पानी मांग रहा है, कुछ भी कर रहा है, यानी कि अच्छा से कर रहा है, बोल रहा है, तो उसको ओरिएंटेड रहता है, तो उसको हम लोग देते हैं 5। और कंफ्यूज रहता है, यानी कि कुछ बोलता है एक वर्ड और चुप हो जाता है, वो कंफ्यूजन में आता है, यानी कि उसको 4 देते हैं, ओरिएंटेड में 5 देते हैं। और इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी कि कुछ भी बोलता है वो क्लियर नहीं बोलता है, यानी कि जैसे एक सेंटेंस पूरा होता है ना तो उसको पूरा नहीं करेगा, इनएप्रोप्रिएट बोलेगा, या पूरा करेगा भी तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, उसमें 3 देते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि इसमें पूरा वर्ड नहीं बोलेगा। इनकॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन रहता है
तो उस बात को समझ पाते हैं हम लोग। और इनकम्प्रीहेंसिव यानी कि ये क्या करेगा कि क्लियर नहीं बोलेगा, कुछ भी बोलेगा तो इनकम्प्रीहेंसिव रहेगा, यानी कि इनकम्प्लीट रहेगा उसका वर्ड्स, तो उसमें हम लोग देते हैं 2। नो रिस्पॉन्स में देते हैं 1। मोटर में ओबे इंस्ट्रक्शंस यानी कि कुछ भी बोलते हैं कि रमेश कुमार पैर उठाइए, लेफ्ट पैर उठाइए, तो वो उठाता है। हाथ अगर उठाने का बोलते हैं तो वो उठाता है, तो यानी कि ओबे कमांड कर रहा है, मेरा बात मान रहा है मोटर रिस्पॉन्स में, तो 6 करेंगे उसको। लोकलाइज पे नहीं, यानी कि उसको कहीं भी अगर पिंच करते हैं, यानी कि लेफ्ट शोल्डर पे उसको पिंच करते हैं, तो वहाँ पे अपना दूसरा हाथ ले जाके आपका हाथ अगर हटाता है, लोकलाइज पेन पे ले जाता है, तो उसमें हम लोग 5 देते हैं। नेक्स्ट है विड्रॉल फ्रॉम पेन। इसको हम लोग जो 4 है इसमें, लोकलाइज पेन, विड्रॉल फ्रॉम पेन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रिस्पॉन्स, इसमें हम लोग मेनली हम लोग इमेज के द्वारा इसको डिस्कस करें जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज में है हम लोग का क्लिनिकल टाइप टिप्स में देखेंगे। लोकलाइज पेन देखिए, यहाँ पे अगर पिंच कर रहे हैं तो हाथ हटा रहा है। फ्लेक्शन एंड विड्रॉल टू पेन, यानी कि अगर उसके शोल्डर पे ये बाइसेप मसल्स को हम लोग अगर पिंच करते हैं तो उस तरफ अपना हाथ वो ले जाएगा, यानी कि फ्लेक्शन या विड्रॉल टू पेन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन टू पेन, यानी कि अगर वहाँ बाइसेप्स पे करते हैं तो वो अपना दूसरा हाथ ले जाके वहाँ से नहीं हटा, दूसरा हाथ पकड़ेगा, यानी कि एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है। एक्सटेंशन टू पेन, यानी कि अगर जो पेशेंट्स है अगर उसको हम लोग बाइसेप्स मसल पे पिंच करते हैं तो वो एबनॉर्मल, यानी कि एक्सटेंशन टू पेन, यानी कि जो हाथ जिस हाथ में पिंच करेगा वो नीचे की तरफ हाथ लेगा, ऊपर की तरफ नहीं लाएगा। तो इसका यही स्कोरिंग था हम लोग का कि अगर ओबे कमांड करता है तो 6 देंगे, लोकलाइज पेन है तो 5 देंगे, विड्रॉल टू फ्रॉम पेन है तो 4 देंगे, फ्लेक्शन फ्रॉम पेन है तो 3 देंगे, एक्सटेंशन है तो 2 देंगे, और नो रिस्पॉन्स है तो इसमें हम लोग देते हैं 1। तो इसका मिनिमम स्कोरिंग कितना हो जाएगा, तो मिनिमम स्कोरिंग के लिए हम लोग जो सबसे कम वाला वैल्यू होता है कि नो रिस्पॉन्स वाला होता है उसको हम लोग काउंट करते हैं, तो इसमें मिनिमम स्कोरिंग हो जाएगा हम लोग का 3। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, तो सबसे जो हाई वाला स्कोरिंग है यानी कि 4, 5 एंड 4 9 एंड 6 15, यानी मैक्सिमम स्कोरिंग कितना हो जाएगा इसका 15। तो ये था हम लोग का GCS स्कोरिंग। देन थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। आई होप आप सबको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।